जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की बड़ी और खास खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। हम एक एक करके आपको सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि हाथरस मामले में योगी सरकार को भेजी गई खुफिया जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसियों को योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश के अहम सुराग मिल चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश भी रची गई थी। इसके लिए बाकायदा 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई है। इसी बीच कुछ राजनीतिक दल भी उस बच्ची की लाश पर बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी रोटियां सेकने पर उतारू हैं। सभी पार्टियां और मीडिया कर्मी अपने अपने तरीके से मामले को लेकर अपने विचार रख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम आपको सारी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी मुख्य खबरों पर। पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो हाथरस केस में सिर्फ एसपी के निलंबन पर यूपी के आईपीएस अधिकारी नाराज। जी हां, आपको बता दें हाथरस केस को लेकर यूपी के आईएएस और आईपीएस अफसरों में ठन गई है। योगी सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहां के डीएम प्रवीण कुमार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि लड़की के घर वालों ने डीएम पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। यही नहीं, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ बातें कही गई हैं। यूपी के आईपीएस अधिकारी नाराज हैं, खासतौर से नए अफसर। उन्हें लगता है कि आईपीएस अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक जिले के एसपी ने कहा, जब गलती एक तरह की तो फिर सजा सिर्फ हाथरस के एसपी को ही क्यों। यूपी में आईपीएस अफसरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें राज्य के डीजीपी से लेकर एसपी रैंक के अफसर तक जुड़े हैं। जैसे ही सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को निलंबित करने का फैसला सुनाया, इस व्हाट्सएप ग्रुप में हलचल बढ़ गई। राजस्थान के रहने वाले एक आईपीएस ने इस मुद्दे पर एसोसिएशन की बैठक बुलाई जाने की मांग की है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार के खिलाफ रची गई है बड़ी साजिश, जिसका हो चुका है पर्दाफाश। जी हां, आपको बता दें हाथरस मामले में योगी सरकार को भेजी गई खुफिया जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश के अहम सुराग मिले हैं। हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रचने की बात सामने आई है। राज्य सरकार की सतर्कता से यूपी में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश नाकाम हुई। खुफिया रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश भी रची गई थी। इसके लिए बाकायदा 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई है। एक महिला पत्रकार ने सीएम से पीड़ित परिवार की बातचीत के तुरंत बाद परिवार को भड़काया और कहा कि अगर सीएम की बात मान ली तो पुलिस उल्टे तुम्हें ही अपराधी साबित कर देगी। इस बातचीत के बाद परिवार दहशत में आया। ऑडियो टेप की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आते ही जांच एजेंसियां भड़काने वालों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की तैयारी में है। इन ऑडियो टेप से राज खुला है कि पीड़ित परिवारों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लालच दिया गया। साजिश में सीएए के उपद्रव में शामिल रहे संगठनों की भूमिका के सबूत भी मिले हैं। उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाने, उपद्रवियों से वसूली कराए जाने और घरों की कुर्की कराए जाने की सीएम योगी की सख्त कार्रवाइयों से परेशान तत्वों ने यूपी में बड़ी साजिश रची थी। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पीड़ित परिवार से मिले राहुल और प्रियंका गांधी, कहा इंसाफ दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शनिवार शाम हाथरस पहुंचे और दरिंदों की हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका ने पीड़िता के भाई, पिता और मां से बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी वहां उसके साथ मौजूद रहे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, हम इस दुख में पीड़ित परिवार के साथ हैं। सरकार इन्हें डरा रही है, धमका रही है, इन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एम्स ने दी फाइनल रिपोर्ट। कंगना रनौत ने उठाए सवाल। जी हां, आपको बता दें दिल्ली स्थित एम्स ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के शक को खारिज करते हुए उसे आत्महत्या करार दिया है। सुशांत सिंह की मौत के मामले में शुरू से ही मुखर बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने इस रिपोर्ट के बाद एक 4 ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में उन्होंने इस मामले में फिर से नए सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार शाम को कंगना ने लगातार 4 ट्वीट किए और सवाल उठाया कि क्या किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना अपराध नहीं है। एम्स की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कंगना ने सुशांत सिंह की मौत के पीछे बॉलीवुड में पनप रहे माफियाओं की ओर संकेत किया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए 75,829 नए मामले। जी हां, आपको बता दें भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस संक्रमण 65 लाख के आंकड़े के पार पहुंच चुका है। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 75,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज
किए गए हैं, जबकि बीते 24 घंटे के दौरान 82,260 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं इस दौरान 940 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 1,01,782 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो SBI इस काम के लिए दे रहा है 1 लाख रुपए महीना। अप्लाई करने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 दिन। जी हां, आपको बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PhD पूरी कर चुके भारतीय नागरिकों से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन मंगाए हैं। SBI चुने गए फेलो को हर महीने 1 लाख रुपए देगा। वहीं फेलोशिप प्रोग्राम खत्म होने पर फेलो की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें 2 से 5 लाख रुपए की राशि भी दी जा सकती है। SBI के इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 8 अक्टूबर 2020 तक चलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो महिलाओं को नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के समान सैलरी और आगे बढ़ने के मौके। PM मोदी ने खुद दी जानकारी। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नए श्रम कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद महिलाओं को पुरुषों के समान सैलरी मिलेगी, साथ ही उन्हें पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। PM मोदी ने कहा कि अगर हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो पिछली सदी के नियम नई सदी में काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारी सरकार श्रम सुधारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सुधार सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए काम करने वालों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि आप पिछली सदी की सोच के साथ अगली सदी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाएगी शौर्य मिसाइल। भारत ने किया सफल परीक्षण। जी हां, आपको बता दें चीन से तनातनी के बीच भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। शनिवार को भारत ने ओडिशा के बालासोर से शौर्य मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। यह मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। भारत ने इस आधुनिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर किया जब LAC पर चीन के साथ तनाव चरम पर है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो भारतीय रेलवे का कोरोना बचाव को लेकर बड़ा फैसला। अब AC कोच में नहीं मिलेगा कंबल। जी हां, आपको बता दें दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। इसके कारण हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रेलवे ने भी कई तैयारियां कर ली हैं ताकि रेल में यात्रा करने वाले यात्री इस बीमारी को लेकर जागरूक हों और सुरक्षित यात्रा कर सकें। भारतीय रेल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ा फैसला लिया है। रेल ने यह फैसला किया है कि कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए कोच अटेंडेंट अब बोगी में यात्रियों को बेडरोल के साथ कंबल नहीं देंगे। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। भारतीय रेलवे अब AC कोच का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखेगा ताकि यात्रियों को बोगी में कंबल की आवश्यकता ना पड़े। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं 100 नई ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर के बाहर फंसे हुए हैं तो अब आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन 3 राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। त्योहारों के मौसम में पहले भी भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाता रहा है, खासकर दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान। दरअसल इन फेस्टिवल सीजन में रेल यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। रेलवे की कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो लोन लेने वालों को बड़ी राहत, ब्याज की छूट देगी केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एजुकेशन, होम, कंज्यूमर कार लोन अब लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, यही केवल एक समाधान है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 15 अक्टूबर से इन शर्तों पर खुलेंगे स्कूल। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस को लेकर ट्वीट किया है और विस्तार से हर बात की जानकारी दी है। जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन संस्थान 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन में फिर से खोलने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन सटीक तारीखें राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार ही होंगी। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि कोविड-19 का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में
स्कूलों में जाने के लिए बच्चों के माता पिता की अनुमति भी जरूरी होगी।